हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य जो 6 से 8 वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किए हैं तो उसी का अंतर्गत हम लोग आज टेस्ट सीरीज 11 को कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि फुल मॉक टेस्ट रहेगा, 100% रहेंगे। और जितने सिलेबस आपको टॉपिक लगे हैं सारे सिलेबस से आपको सारे टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब ये ऐसा टेस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ना बुक में मिलेगा, ना आपको यूट्यूब पर कहीं ऐसा मिलने वाला है। और यूट्यूब पर मैंने बिल्कुल 1 से 10 तक मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसे जरूर देखिए। और 11 से नंबर से 20 नंबर तक भी जल्दी जल्दी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ ही दिन बाद आपको सारे टेस्ट एक साथ देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट दीजिए, यूट्यूब से टेस्ट दीजिए। अब इसी टेस्ट को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट टेस्ट देना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप 70045148 पर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। 20 टेस्ट का कम से कम चार्ज लिया जाएगा, कम से कम। आप टेस्ट दीजिएगा तो खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जो कि बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर भी बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा। कि उपन्यास से आपको मिलेगा 4 प्रश्न रहेंगे, नाटक से 4 प्रश्न रहेंगे, इस टाइप से आपको नहीं, उपन्यास से 12 प्रश्न रहेंगे, नाटक से 12 प्रश्न रहेंगे, कहानी से 8 से 12 प्रश्न रहेंगे, भाषा से 24-26 प्रश्न रहेंगे, काव्य विधि से 11 प्रश्न रहेंगे, काव्य कुंज से आपको दिखने को मिलेंगे 7 प्रश्न मिलेंगे, व्याकरण से भी 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपको देखिए 50 साहित्य और भी है, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास से डॉक्टर नागेंद्र और ये सब होगा, तो आपको उससे भी प्रश्न, आपको 10 से 15 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया। आप इस टेस्ट दे दीजिए। 20 टेस्ट देने का मतलब है 2000 प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा। आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हर टेस्ट के लिए 2 पीडीएफ बनाया गया है। एक टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट पेपर में 11 मान लीजिए, इसमें पहले वाला पीडीएफ है 100 MCQ रहेगा इस टेस्ट का, उसमें आंसर टिक नहीं रहेगा। और नेक्स्ट पीडीएफ में कहा रहेगा इसी 100 MCQ का पीडीएफ वही रहेगा, लेकिन उसमें सारे का आंसर टिक रहेंगे। आप कभी भी टेस्ट दीजिए, कभी भी पढ़िए, कभी भी रिविजन कीजिए, आपको आसान पड़ेगा पूरा। और कंप्लीट नोट्स भी चाहिए। अगर कंप्लीट नोट्स भी परचेस जो इंटरेस्टेड हैं वही लीजिए, वही इसी व्हाट्सएप में मिलेगा। अभी भी कम से कम प्राइस पर दिया जाएगा। आप बिल्कुल जिनके पास नहीं है मटेरियल तो वो लेकर पढ़े, और जिनके पास ऑलरेडी ले चुके हैं या किसी और का स्टडी मटेरियल तो उसे भी पढ़े जरूर से जरूर। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले नंबर प्रश्न जो है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? देखिए यहां पर देखिए, झुनिया बिल्कुल है, सिलिया भी है, गोविंदी भी है, रूपा भी है, चूहिया भी है, दोहरी भी है, सोना भी है, पुन्नी भी है, सरोज भी है, लेकिन धनिया मालती है। लेकिन क्या वृंदा है? नहीं, वृंदा कोई स्त्री पात्र नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर आपका सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता है। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता है। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट ही है। गोदान में यह कथन किसका है जी? तो बिल्कुल विकल्प नंबर ए हो जाएगा, राम सेवक जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में ये टिप्पणी किसकी है? तो बिल्कुल विकल्प बी हो जाएंगे, लेखक की। नेक्स्ट है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता। शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में जो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास है। विकल्प नंबर ए, आंचलिक। फूलिया किस उपन्यास का पात्र है? तो विकल्प नंबर बी, मैला आंचल। ग्रामवासिनी भारत माता के आंचल को मैला आंचल किसने कहा?
विकल्प नंबर ए फणीन्द्रनाथ रेणु जी ने। प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास तथा उनके लेखक कौन थे? विकल्प नंबर बी मैलांचल रेणु जी। गोदान उपन्यास का होलीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? तो विकल्प नंबर ए बेलारी। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा 1970। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? विकल्प नंबर ए गिरीश रस्तोगी। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? विकल्प नंबर बी भारतीय व्यवस्था को। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में वैद्य जी के दवाखाने का यह विज्ञापन था का शीर्षक क्या था? विकल्प नंबर ए जीवन से निराश नौविकों के लिए आशा का संदेश। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुआ मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो देखिए बी और यहां पर डी करेक्ट वाला होंगे, तो यहां पर बी, केवल बी और डी वाला सही उत्तर होंगे। ध्रुव स्वामी नाटक रचना काल क्या है? विकल्प नंबर बी 1933 ईस्वी। ध्रुव स्वामी का ऐतिहासिक नाम क्या है? विकल्प नंबर बी देवी। ध्रुव स्वामी किसकी वाग्दत्ता है? विकल्प नंबर सी चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है? विकल्प नंबर ए चंद्रगुप्त। आधे अधूरे नाटक के में पुरुष 3 है? विकल्प सी जगमोहन। नाटक का अंतिम कथन किसका है? देखो डायरी देखकर, लड़का का, लड़का में नहीं, अशोक जी, अशोक का था। आधे अधूरे नाटक में न्यू इंडिया गाड़ी किनके पास है? विकल्प सी जगमोहन। आधे अधूरे नाटक में पुरुष 2 है? विकल्प ए सिंघानिया। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? विकल्प सी देश हित सेना। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक या लाश रूपक की संज्ञा दी है? विकल्प बी भारत दुर्दशा। जागो जागो रे भाई गीत भारत दुर्दशा में कौन गाता है? विकल्प ए भारत भाग्य। भारत दुर्दशा नाटक के कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो विकल्प सी 6। राजकन्या अपने अंतर्मन में किसके होने की बात स्वीकार करती है? विकल्प बी राजकुमार। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं? विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। अजी मैम साहब अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं,
कहानी में यह पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो विकल्प डी करीमुद्दीन। नेक्स्ट है ठाकुर का कुआं कहानी में अमृत की तुलना किससे की गई है? तो विकल्प सी पानी से की गई है। लेखिका उषा पिरिवंदा ने किस कहानी में लेखक आधुनिक युगन परिवर्तित परिस्थिति की युवा पीढ़ी की मानसिकता और पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं के बीच पड़ी दरार को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया गया है? विकल्प डी वापसी। अभिशप्त कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प ए 1943 ईस्वी। सेठ दीवानचंद किस कहानी का पात्र है? विकल्प डी दिल्ली में एक मौत। बिस्पाल कहानी में बिस्पाल के मन की कुंठा का कारण क्या था? विकल्प बी सहकर्मी द्वारा मजाक उड़ाया जाना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकल्प डी संक्षेप। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? विकल्प सी समझना। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं? तो विकल्प बी 5। स्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प सी 6। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो विकल्प ए विभक्ति। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? विकल्प बी प्राचार्य ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिए। नेक्स्ट है अंतर के पट को खोलना का क्या अर्थ है? विवेक से काम लेना। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विकल्प ए विद्यापति। सूरदास द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में किस रस की प्रधानता है? विकल्प डी वात्सल्य रस। गोस्वामी तुलसीदास ने साहित्यिक रचना का माध्यम के रूप में किस भाषा को चुना है? तो विकल्प ए हो जाएगा अवधी एवं ब्रजभाषा। रसकान का लघु प्रबंध क्या है? विकल्प डी दान लीला। बीजक कबीर द्वारा लिखित वचनों का संग्रह किस शासक के काल में से संबंधित है? तो विकल्प ए सिकंदर लोदी। शिवा बामनी में किसकी वीरता का वर्णन है? तो विकल्प सी शिवाजी की। किस कवि की कविता की हृदय वेदकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? विकल्प ए बिहारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है? विकल्प डी 1850 से 1885 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का जी का जन्म किस साल में हुआ था? तो विकल्प डी काशी। निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो विकल्प सी मतवाला। सिंदूर, तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं के रचनाकार कौन है? तो विकल्प ए नागार्जुन। जाग तुझको दूर जाना संकलित है? विकल्प सी सांध्य गीत। पंत जी किस युग के कवि थे? तो विकल्प सी छायावाद युग के कवि थे।
दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? विकल्प सी संस्कृत के 4 अध्याय। धूमिल को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प सी कल सुनना मुझे। सक्सेना जी की नाट्यकृति का नाम क्या है? तो विकल्प डी बकरी। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि कब दी? विकल्प सी 1936 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सन 1947 में अगे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? तो विकल्प बी प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अवध शब्द संस्कृत के किस शब्द का तद्भव रूप है? विकल्प ए अभ्रष्ट। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकल्प ए हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किस प्रकार की काव्य रचनाओं में डिग्गल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था? तो विकल्प ए चारण काव्य। नेक्स्ट है, भारत में कितने भाषा परिवार है? तो विकल्प बी हो जाएगा 4। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? विकल्प बी मागधी अपभ्रंश। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें किसकी सक्रिय भूमिका रही है? तो विकल्प ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो विकल्प ए हो जाएगा कैंची। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए उक्ति लिखी हुई है, किसकी उक्ति है ये? विकल्प डी सही उत्तर होगा, श्री भट्टतोत। नेक्स्ट है, आचार्य दुर्लभ ने किस रीति का आविष्कार किया है? तो विकल्प ए लाटी। इनमें से कौन सा रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? विकल्प ए क्षेमेंद्र। भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध किस भेद से है? विकल्प ए संचारी भाव। नीचे दिए गए छंदों में कौन सा वार्णिक छंद है? विकल्प ए शिवैया। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, तुलसीदास की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए यहां पर लिखाई रहो जनु, जनु मनु रहेगा तो आपको सिंपल सा उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्द का अर्थबोध कराने वाला शक्ति है, क्या कहलाती है? विकल्प ए शब्द शक्ति। यहां पर देखिए किस विद्वान द्वारा लिखी हुई है? तो विकल्प बी स्वीट। भाषा के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो विकल्प बी जो है यहां से विकल्प जो ए यहां पर कथन सही नहीं है, जो कि आपको यही ढूंढना था, तो ये विकल्प ए नंबर सही हो जाएगा। प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता किसे माना जाता है? विकल्प बी प्लेटो। मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म कब हुआ था?
विकल्प ए 1822 ईस्वी। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है, मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझू जाऊं या कुछ नहीं। किसका विचार है ये? तो विकल्प बी वर्ड्सवर्थ का था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अस्तित्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमान तत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? तो टी.एस. इलियट जी का है ये। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, ये इनमें से किसका कथन है ये? तो ये है विकल्प ए आई रिचर्ड्स का है। प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो विकल्प डी संवैधानिक भाषण। कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है? तो विकल्प डी टिप्पण लिखना। संचार का मूल उद्देश्य क्या होता है? सूचित करने के लिए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की? तो डॉक्टर नागेंद्र। विकल्प ए सही उत्तर होगा। डॉक्टर नागेंद्र का सर्वप्रथम लेख किस में प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प बी साहित्य संदेश। किसने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की थी? तो डॉक्टर नागेंद्र। विकल्प बी सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो विकल्प ए हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। काव्य अनुसंधान को काव्य सत्य की शोध किस विद्वान आलोचक ने घोषित किया? तो विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्याना काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो विकल्प बी मृगावती। आचार्य शुक्ल जी का जन्म वर्ष है? विकल्प सी 1884। माफ कीजिएगा 1884। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य शुक्ल जी का नहीं है? तो जाहिर है मैलाचल नहीं है, हिंदी साहित्य के इतिहास है, रसमीमांसा भी है, चिंतामणि भी है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो यह आचार्य शुक्ल जी का है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस नाटक इतिहासकार का है? तो विकल्प बी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का है। जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास
आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो विकल्प डी सही होता है प्रकरण 4। आज का अंतिम प्रश्न है टेस्ट नंबर 11 का, टेस्ट सीरीज नंबर 11 का ये अंतिम प्रश्न है। ये हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से माना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है ये? तो विकल्प ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। तो यहां से आपका टेस्ट सीरीज नंबर 11 कंप्लीट हो गया, टेस्ट 11 कंप्लीट हो गया। अब बचा है टेस्ट नंबर 12 से लेके 20 तक कराने का। वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, पूरा यूट्यूब पर फ्री रहेगा। टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 20 तक आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, एकदम सीरियल बाय सीरियल रहेगा आपको। और हर टेस्ट को एनालिसिस कीजिएगा, किस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को बार बार रिविजन कीजिए, ताकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं हो। और जिन्हें भी ये टेस्ट आपको PDF करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप दिया जाता है 7004501486। अब ये टेस्ट बिल्कुल कम से कम चार्ज में लिया जा रहा है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। कैसे करके सिलेक्शन ले लीजिए, बस एक चांस है सिलेक्शन लेने का, सिलेक्शन लेना तो लेना है। तो इसलिए टेस्ट दीजिए और साथ में कंप्लीट नोट्स पढ़िए, और भी स्टडी मटेरियल तो उसको भी पढ़िए, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।